हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। दोस्तों, अगर आपके दांत टूट टूट गए हैं या फिर किसी डेंटिस्ट ने आपको इम्प्लांट सजेस्ट किया हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए जितने भी आपके मन में डाउट्स आते हैं सारी चीज़ों को ये क्लियर करेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्लांट्स के बारे में, वो सच जो आपको जानना चाहिए। क्या है, जैसे लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या यह कैंसर का भी रिस्क बढ़ाता है, या फिर सपोज आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो क्या मेटल डिटेक्टर में आपको प्रॉब्लम करेगा, और क्यों कुछ इम्प्लांट्स जो है वो 10 साल या उससे ज़्यादा भी चलता है, जबकि कुछ एक जो है 2 महीने 4 महीने में ही फेल हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। सबसे पहले इम्प्लांट्स जो है वो कैसे लगता है, तो सबसे पहले जॉ बोन चेक। अगर आपके जॉ बोन जो है वो कमज़ोर है, जैसे अल्कोहल्स पीने वालों या स्मोकर्स जो होते हैं उनमें बहुत ही कॉमन होता है, तो पहले बोन की ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी या फिर 3 से 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसमें। फिर सेकंड थिंग, टाइटेनियम का स्क्रू। इससे जो है आप इसको दांत के रूट की तरह के समझें, ये जो है स्क्रू नहीं बल्कि यह एक पोरस डिज़ाइन होता है जिसमें सारे जॉ बोन जो है इसमें ग्रो करते हैं, और इसमें ऑसियो इंटीग्रेशन प्रोसेस होता है जो लगभग 3 से 6 महीने इसमें लग सकता है। फिर है आपका एबटमेंट और क्राउन। जो स्क्रू के ऊपर जो कनेक्टर होता है जिसको एबटमेंट कह रहे हैं, लगाकर आपको आखिर में कस्टम मेड क्राउन को इसी में फिट किया जाता है। क्या आपको ये बात पता थी कि जो इम्प्लांट सर्जरी होती है उसके बाद आपको 4 दिन तक 5 दिन तक कम से कम जो है कोई भी कोल्ड कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स ये सारा चीज़ अवॉइड करना पड़ता है, ताकि जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। अब जो मिथ है और रियलिटी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला मिथ ये है, लोगों को ये लगता है क्या कि क्या इससे कैंसर होता है। तो सच तो ये है कि टाइटेनियम जो है वो बायोकम्पैटिबल होता है और ये 1960s से अभी तक यूज़ हो रहा है। इसका अभी तक कैंसर से कोई भी प्रूवन लिंक मिला नहीं है। फिर एक और मिथ लोग को लगता है कि क्या ये इसको लगाने के जाने के बाद मेटल डिटेक्टर में बजेगा क्या, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सच तो ये है कि टाइटेनियम एक नॉन मैग्नेटिक है, जो कि आपको एयरपोर्ट पे, एमआरआई पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गोल्ड क्राउन लगाया हुआ तो ये इस पे वो रिएक्ट कर सकता है। फिर एक और मिथ है लोगों को कि इम्प्लांट जो है वो उसके बाद जो है दांतों में क्या करंट लगता है। तो सच एक्चुअली ये है कि ये जो गैल्वेनिक इफेक्ट है वो डिफरेंट मेटल्स में जैसे कि सिल्वर फिलिंग्स और इम्प्लांट होने पर ही ऐसा पॉसिबल है। ऑल सेरेमिक क्राउन में ऐसा आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे लोग फिर सोचते हैं क्या कि इसमें क्या-क्या खर्चा हो सकता है और इसकी लाइफ कितनी है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो बेसिक इम्प्लांट्स होते हैं जो कि लगभग 20,000 से लेके 40,000 तक होते हैं, जो कि बहुत सारे चाइना के, कोरियन ब्रांड्स होते हैं। पर ये थोड़े से लो ग्रेड टाइटेनियम और जेनेरिक एबटमेंट्स को यूज़ करते हैं, जो कि 5 से 7 साल में स्क्रू लूज़ होने का थोड़ा-सा रिस्क रहता है। अब जैसे आप सपोज़ कुछ अच्छा प्रीमियम ब्रांड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है, जिसमें जर्मन और स्विस ब्रांड्स हैं, स्ट्रॉमैन, नोबेल वगैरह। वो आपको हाइड्रोफिलिक सरफेस टेक्नोलॉजी से जो होता है उसकी वजह से वो 3 गुना फास्टर आपका बोन इंटीग्रेशन होता है। इसकी लाइफ भी 20-25 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। अब जैसे क्या है कि कुछ एक हिडन कॉस्ट भी है। अगर सपोज़ आपका इम्प्लांट फेल हुआ है तो नया लगाने के लिए जॉ बोन को फिर से प्रिपेयर करना होगा, जिससे आपका एडिशनल चार्ज लगभग 20,000 से लेके 50,000 तक हो सकता है। अब जैसे आप सपोज़ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनसे कुछ एक सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या आप सर्जिकल गाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर फ्री हैंड ड्रिलिंग करते हैं आप? क्योंकि मोस्टली जो है गाइडेड में जो है उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। जबकि फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि इम्प्लांट का डायमीटर और जो लेंथ है वो मेरे बोन डेंसिटी के हिसाब से है या फिर नहीं है। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि अगर मेरा डायबिटीज़ है तो फिर क्या इसमें सक्सेस रेट जो है वो कम होगा क्या? तो HbA1c जो है वो 7 से नीचे होना चाहिए तो बेहतर रिज़ल्ट होता है। फिर क्या क्राउन को फ्यूचर में रिप्लेस कर सकते हैं अगर सपोज़ ये चिप ऑफ हो जाए या फिर कुछ वैसा हो जाए? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। किसको-किसको नहीं लगाना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। जो हैवी स्मोकर्स हैं, जो दिन में 10 से ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं, सपोज़ जिनकी ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा खराब है, या फिर सपोज़ किन्हीं को गम डिज़ीज़ है बहुत ज़्यादा एक्टिवली, जो लोग दाँत घिसते हैं, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, ब्रक्सिज़म का जो है वो या उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, उन लोगों को इम्प्लांट फ्रैक्चर होने का उन सारे केसेस में खतरा बहुत ज़्यादा है।
अब जैसे क्या है कि अगर आप इम्प्लांट करा रहे हैं तो उसके बाद आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो शुरुआत का जो 6 महीने है, हर 45 दिन में आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ ताकि आपका बोन जो इंटीग्रेशन हो रहा है, वो सही से हो रहा है कि नहीं, किस स्टेज में है, कैसा हो रहा है वो, उसके बारे में वो आपको बताएँगे। फिर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, तो जो वाटर फ्लॉशर है, उससे आप इम्प्लांट के नीचे में बहुत अच्छे से सफाई करना ज़रूरी है। ग्राउंड को नीचे बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, तो उसको निकालने में रेगुलर ब्रशिंग से फ़ायदा होगा। फिर अब जैसे क्या है कि इम्प्लांट जो है उसके साथ आप इम्प्लांट के मेंटेनेंस जो किट होते हैं, उसको ज़रूर आप अपने साथ में रखें क्योंकि ये जो है स्पेशल प्लास्टिक टूल्स जो है मेटल स्क्रैच नहीं करता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इम्प्लांट के बाद भी नशा का सेवन करते हैं, जैसे आप पान मसाला या टोबैको च्यूइंग या भी कुछ भी ये सारा चीज़ जो भी करते हैं, तो आपके में इम्प्लांट के फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। इसीलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। अब हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है क्या कि एक सीबीसीटी स्कैन करवाया जाता है ताकि जो आपका बोन डेंसिटी है और जो आपकी नर्व पोजीशन है, वो क्लियर हो जाए। फिर आप अपने डॉक्टर से पूछें कि मेरे केस में जो है वो इमीडिएट लोडिंग पॉसिबल है क्या? मतलब सेम डे आपको टेम्पोरेरी क्राउन लगाया जा सकता है क्या? फिर आप क्लिनिक जब जैसे किसी भी क्लिनिक में जाइए तो वहाँ का स्टरलाइज़ेशन वगैरह अगर अच्छे से होता है तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इम्प्लांट जो होती है उसके सर्जरी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो स्टरलाइज़्ड होने पे ये खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तब तक और अगर आपको सपोज़ इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेरी है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।